डीसी का बैटमैन एक आइकॉनिक सुपर हीरो है जिसे दुनिया भर के फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में उसी से इंस्पायर्ड एक सुपर हीरो है जिसका नाम सुपर कमांडो ध्रुव है, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और ना उसकी कोई सैड स्टोरी इतनी भी है। फिर भी राज कॉमिक्स में वो नागराज के बाद नंबर 2 पर आता है, जिसे आरसी फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज मैं बैटमैन और ध्रुव के बीच एक कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसमें हम दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करेंगे और जानेंगे कौन कितना ताकतवर है, तेज दिमाग का है। बैटमैन वर्सेस ध्रुव। बैटमैन ने जस्टिस लीग के हर सुपर हीरो को एक टाइम पर कड़ी टक्कर दी है, कुछ को तो हरा भी दिया है। वही ध्रुव ने भी राज कॉमिक्स में नागराज, डोगा, परमाणु और बाकी सबको अपने तेज दिमाग से हरा दिया था। कुछ लड़ाइयां वो जीता तो नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी टक्कर देना, वो भी नागराज जैसे सुपर हीरो को, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ध्रुव सर्कस में पला बड़ा, कुछ विलन्स उसके मम्मी पापा और सर्कस को जला देती हैं, अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए और बाकी किसी पर ऐसा अन्याय ना हो, अपनी लाइफ को एक मकसद देने के लिए वो सुपर कमांडो ध्रुव बनता है। बैटमैन की तरह ध्रुव के पास भी बहुत पैसा था जो सर्कस के जलने पर इंश्योरेंस पर मिला था, जिसे बाद में उसने अपनी कमांडो फोर्स और कुछ कामों में राजनगर में खर्च कर दिए थे। दूसरी तरफ बैटमैन का असली नाम ब्रूस वेन है। एक अपराधी बचपन में उसके माता पिता को मार देता है। ब्रूस ये सब देख गुस्से में आगे जाकर बुराई से लड़ने की कसम खाता है। वो एक बिलियनियर और बहुत पैसों वाला था, लेकिन अपनी दौलत पर ऐश ना करके उसने लोगों की मदद करने का रास्ता चुना, जिसमें उसने अल्फ्रेड की मदद से बैटमैन का सूट और कुछ गैजेट्स बनाई। फिर खुद को ट्रेन करके सूट पहनकर रात को गौतम शहर में निकल पड़ता था मुजरिमों को पकड़ने। ध्रुव के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जल रही अपने देश के प्रति आग उसे एक सुपर सोल्जर बनाती है, जिसमें उसने हार्ड ट्रेनिंग के साथ हैंड टू हैंड बहुत सारे फाइटिंग मूव्स सीखे होती हैं। हाई इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ एक्रोबॉट, वेपन मास्टरी, हाई स्टेमिना, कम्युनिकेट टू एनी एनिमल। वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है। वो अपनी सांस पानी में नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा रोक सकता है। एक अच्छा डिटेक्टिव है, लेकिन बैटमैन से थोड़ा कम। उसने अपने कुछ खास गैजेट्स भी रखी हैं, जो उसके हाथों में, बेल्ट में और जूतों में होते हैं। लेकिन बैटमैन के कॉस्ट्यूम एंड गैजेट्स थोड़े ज्यादा एडवांस हैं। उसके वेपन्स बैटरिंग, ग्रैपलिंग गन, बिल्ट इन लाइट डिटेक्टर, बैटरिंग रिमोट कंट्रोल, यूटिलिटी बेल्ट, नेटवर्क जैमर, एक्सरे विजन और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं। दोनों काफी फुर्तीले हैं, लेकिन स्टेमिना ध्रुव का थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बचपन से ही सर्कस में रहा है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है। बैटमैन की विल पावर बहुत मजबूत है। वो दर्द को इग्नोर करने की कला सीख चुका है। अपने दुश्मन के अटैक्स को देखकर उसके अगले मूव को पहले से ही भाप लेता है। कुछ दूर तक अपने लबादे की मदद से उड़ भी सकता है। ध्रुव के पास उसकी बाइक है, वही बैटमैन के पास बाइक के साथ एक बैट मोबाइल कार भी है। ध्रुव के पास एक अच्छा स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटमैन के पास थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसकी हर रात सुपर विलन से फाइट में बीतती है। वही ध्रुव भी विलन्स को हराता है, लेकिन दिमाग से। बल का इस्तेमाल बाकी ब्रह्मांड रक्षक ही कर लेते हैं। दोनों के कॉस्ट्यूम में बैटमैन की कॉस्ट्यूम ज्यादा ड्यूरेबल है। बैटमैन के पास दिमाग तो है, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस से दुश्मनों को एक जाल में फंसाकर आसानी से हरा देता है। जिसके कुछ कॉमिक्स में तो उसने हर सुपर हीरो की कमजोरी ढूंढ निकाली थी। दिमाग के मामले में ध्रुव भी कम नहीं है। वो विलन्स को अपने तेज दिमाग से धूल चटा देता है। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि बैटमैन, ध्रुव और चाचा चौधरी में किसका दिमाग सबसे तेज है। इनफैक्ट राज कॉमिक्स के डेटा एंड स्टोरेज पर नजर डाली तो राज कॉमिक्स का कहना है कि ध्रुव का दिमाग बैटमैन और बाकी सबसे काफी तेज है। वही दूसरी तरफ डीसी में बैटमैन को लेकर ऐसी कोई लाइन कही नहीं गई है, लेकिन बैटमैन के इंटेलिजेंट होने की बहुत तारीफ की गई है। आसान शब्दों में कहूँ तो ध्रुव के पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग है और बैटमैन के पास हराने का मास्टर प्लान। दोनों का दिमाग एक जैसा है, बस फर्क है दोनों का इसको इस्तेमाल करने के तरीके में। अब बात करते हैं कि दोनों में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। अगर दोनों के बीच फाइट हो रही है और आसपास कुछ चीजें हैं तो ध्रुव जीत सकता है। वो अपने तेज दिमाग से बैटमैन को किसी ट्रैप में या उसके गैजेट से ही या आसपास किसी चीजों की मदद से हरा देगा। लेकिन अगर आसपास कुछ नहीं है तो फिर बैटमैन अपने ड्यूरेबल कॉस्ट्यूम एंड फाइटिंग स्टाइल से ध्रुव को हरा देगा। अब जो लोग उदास हो गए हैं कि बैटमैन ध्रुव को फाइट में हरा देगा, जो कि ऑब्वियस है, उनको खुश करने के लिए एक बोनस फैक्ट आपको देता हूँ कि जीतता वही है जिसके पास दिमाग हो। अगर दोनों चेस खेलने बैठ जाएं तो इस मामले में ध्रुव हर बार बैटमैन से जीत जाएगा। सिर्फ एक लड़ाई ही ध्रुव हारेगा, बाकी कोई और कंपटीशन अगर मिले तो पक्का ध्रुव ही जीतेगा। बैटमैन जीतने के लिए लंबी प्लानिंग करता है, लेकिन ध्रुव ऑन द स्पॉट प्लान बनाकर जीत जाता है, जिसमें दिमाग के मामले में ध्रुव को कोई नहीं हरा सकता, जिसकी तारीफ कॉमिक्स में भगवान तक कर चुकी हैं। अगर आपको लगता है ध्रुव आपके प्लान में फंस चुका है तो आप गलत हो। ध्रुव आपके प्लान को आपके अगेंस्ट यूज करके जीत जाएगा, इसलिए ध्रुव का दिमाग सबसे बड़ी पावर है। बाकी मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल।
मिलते हैं अगले वीडियो में।